संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री एक स्वार विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्व अरहम युग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छैडाला का अनूठा स्वाध्याय सतत चल रहा है। यह अपने आप में एक अनुपम कृति है जो कई कठिन ग्रंथों का सार लिए हुए आसान शैली में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखे अनोखे उदाहरणों और तर्क संगत दृष्टांतों को संजोकर पूज्य श्री ने हम भक्तों पर करुणा और वात्सल्य से भरकर लिखी है। प्रथम ढाल के स्वाध्याय में पंच परावर्तन और 4 गतियों के दुख भोगने के बाद उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ भारत देश में जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाएं, इसका वर्णन है। अब चलते हैं नई छैडाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। वनस्पति कायिक जीवों के वर्णन में हमने जाना इनके 2 भेद होते हैं, प्रत्येक और साधारण। यह विभाजन सिर्फ वनस्पति कायिक में ही होता है, अन्य सभी जीव प्रत्येक शरीरी ही होते हैं। प्रत्येक नामकर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। इनके भी 2 भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में निगोद जीव स्थित नहीं होते। जब प्रत्येक वनस्पति में साधारण निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। साधारण वनस्पति कोई अलग से नहीं होती, सप्रतिष्ठित को ही साधारण कहते हैं। अनंत निगोद जीवों का निवास होने के कारण इसे अनंतकाय भी कहते हैं। साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। साधारण शरीर वाले सभी जीव निगोद जीव होते हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की पहचान के लिए हमने 4 लक्षण जाने। पहला, गूढ़ सिर। ऐसी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित होती हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक इनके विपरीत होती हैं। इस ज्ञान से ही हम लक्षण देखकर वनस्पतियों का अनुमान लगा सकते हैं। हमारे भोजन में आने वाली वनस्पतियां प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों हो सकती हैं, लेकिन होगी वह प्रत्येक वनस्पति। अनंत काय होने से वह मात्र साधारण नहीं हो जाती, प्रत्येक में ही साधारण की प्रतिष्ठा होती है। जब तक सप्रतिष्ठित प्रत्येक बना रहता है तब तक कच्चापन रहता है और अप्रतिष्ठित बना आने पर पक्कापन आ जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि जब बड़े बड़े वृक्ष प्रत्येक वनस्पति कायिक हैं तो इनका हर अवयव प्रत्येक है, इसीलिए उनमें अलग अलग जीव नहीं है। हमारे शरीर की तरह ये एक ही जीव का विस्तार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृक्ष का तना, उसकी छाल, टहनी, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों हो सकते हैं। इनमें प्रत्येक वनस्पति वाले जीव भिन्न भिन्न रूप से भी रहते हैं और साधारण जीवों की प्रतिष्ठा भी अलग अलग रूप में रहा करती है। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर के स्वामी होने से प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से इसी तरह का संवेदन करते हैं। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। आप ये ना समझें कि कोई भी वनस्पति जो आप लेते हैं वह केवल और केवल अप्रतिष्ठित ही होती है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती है। वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती है और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती है।
साधारण शरीर वाली ये जो वनस्पति है, जिसे हम साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं, ये हमें अलग से कहीं उपलब्ध नहीं होंगे, ये उसी वनस्पति की प्रतिष्ठा के साथ उपलब्ध होंगे। तो जो भी वनस्पति हमारे लिए भोजन में आती है वह प्रतिष्ठित भी हो सकती है, अप्रतिष्ठित भी हो सकती है, लेकिन होगी वह प्रत्येक वनस्पति। सुन रहे हैं ना? कुछ लोग कहते हैं ये तो अनंत काय वाली है ना? ऐसा पुराने जमाने में कुछ दादी माएं बोला करती थी, इसमें तो अनंत काय कहलाती है, अनंत जीव है। तो अनंत जीव होते हुए भी वो मात्र साधारण नहीं हो गई, वो साधारण की प्रतिष्ठा है तो वह प्रत्येक वनस्पति। तो उसको क्या बोलते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो आपके सामने ये दोनों तरीके से ये वनस्पतियां आपको दिखाई देंगी, कच्ची पक्की, इसी को बोलते हैं। समझ आ रहा? यह सब प्रतिष्ठित प्रत्येकपना जब तक रहता है तब तक वह कच्चापन भी रहता है, और अप्रतिष्ठितपना आ जाता है तो वह पक्कापन आ जाता है। यह वनस्पतियों का एक विभाजन शास्त्रों में सिर्फ इसी रूप से आप पहचान सकते हैं। और जो भी वनस्पतियां अपने उपयोग में आती हैं उनमें आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सभी सब प्रतिष्ठित हैं या अप्रतिष्ठित। अब ये सभी होते हैं। मान लो कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष का स्कंद है, उसकी छाल है, वह छाल भी सब प्रतिष्ठित हो सकती है, अप्रतिष्ठित हो सकती है। उसका जो तना है वो भी सब प्रतिष्ठित हो सकता है, अप्रतिष्ठित हो सकता है। उसकी टहनी है, शाखाएं हैं, वो भी सब प्रतिष्ठित हो सकती हैं, अप्रतिष्ठित हो सकती हैं। उसके पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सब में इस तरह के यह जीवों के माध्यम से सब प्रतिष्ठितपना और अप्रतिष्ठितपना दोनों रूपों में देखने को आपको मिल सकता है। और ये सब चीजें सब प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के रूप में अलग अलग रूप से रहती हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ समझ आ रहा? कुछ लोग कहते हैं जैसे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का उदाहरण दिया जाता है, तो उस प्रत्येक वनस्पति का एक जीव, जैसे ताड़ का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, जो बड़े ये एक एक वृक्ष होते हैं, ये अपने आप में एक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव कहे जाते हैं। कल आपको बताया भी था कि इनकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की भी होती है। तो लोग ये समझते हैं कि जब ये वृक्ष है, ये प्रत्येक वनस्पति का एक है, तो इसका प्रत्येक अवयव अपने आप में प्रत्येक के रूप में होने से यह अवयवों में अलग अलग जीव नहीं है, इनमें अलग अलग कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो एक ही जीव का विस्तार है। कुछ लोग ये समझते हैं। क्या सुन रहे हो? जैसे अपना शरीर होता है ना, तो एक ही जीव का वह विस्तार है। लेकिन आचार्य कहते हैं जितने भी ये फूल, पत्ती, फल आदि हैं, इन सब में प्रत्येक वनस्पति वाले जीव भिन्न भिन्न रूप से भी रहते हैं, और उसमें साधारण जीवों की प्रतिष्ठा भी उन सब में अलग अलग रूप से रहा करती है। तो एक जीव का होना अलग बात है, और उस जीव के विस्तार के साथ में अन्य अनेक जो उसके अवयव बन गए हैं, उन सब में भी अनेक वनस्पति का एक जीवों का रहना ये अलग बात है, और ये दोनों एक साथ भी रहा करते हैं। तो उन सभी अवयवों में, चाहे वो तना हो, चाहे छाल हो, चाहे वह पत्ते हो, चाहे फूल हो, चाहे वो टहनियां हो, चाहे बेल हो, कोई भी हो, इन सब में प्रत्येक वनस्पति का एक जीव की प्रतिष्ठा साधारण जीवों के साथ में रहने से वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकते हैं, और उनकी स्थिति अगर इन लक्षणों से भिन्न है तो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकते हैं। जो आपको बताया कि उनके शिराएं, संधियां, पर्व आदि अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं तो वो सब प्रतिष्ठित हैं, और स्पष्ट दिखने में आने लगे तो वो अप्रतिष्ठित हैं।
इस तरह का विभाजन जो शास्त्रों में मिलता है, उसी के माध्यम से आप इन वनस्पतियों की, इन जीवों की, उसमें एक स्थिति है, ये एक अनुमान लगा सकते हो जो यहां पढ़ाया जा रहा है। आप कहो प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हमें अलग से हाथ पे चला के दिखा दो, तो हाथ पे चला के नहीं दिखाए जाएंगे। वनस्पतियों को देख करके ही आप उसमें यह सद्भाव है उनका, यह अनुमान आप लगाएंगे इन लक्षणों के आधार पर। तो पहला लक्षण तो आपको यह ध्यान रखना कि प्रत्येक वनस्पति का एक जीव जो होते हैं वह अपना अपना एक शरीर रखते हैं, उनका एक शरीर के वह अपने स्वयं स्वामी होते हैं। यह किसका लक्षण है? प्रत्येक वनस्पति का एक जीव का लक्षण है। अब जब वह अपने अपने शरीर के स्वामी हैं, तो वह जीव भी अपने स्वयं स्वतंत्र हैं। वो अपने प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से वो अपना इस तरह का संवेदन करेंगे। और जो साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले जो जीव होते हैं, उन्हें साधारण जीव कहते हैं। उन जीवों के जो शरीर होते हैं, उनकी किस तरह से व्यवस्था है, वो यहां आगे बताया जा रहा है। साधारण शरीर, जब वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म की बात आती है, तो उस समय पर उन प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाले जीवों में यह एक अपने आप में उनकी स्थिति अलग रहेगी, और ये स्थिति एक अलग संख्या के माध्यम से भी निर्धारित होती है। जैसे वनस्पति कायिक जीवों में ये प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों की संख्या असंख्यात कही गई है। कितनी? असंख्यात। अनंत संख्या जो होती है वह साधारण वनस्पति कायिक वाले जीवों की संख्या होती है। किनकी होती है? साधारण वनस्पति। अगर हम ऊपर से भी देख करके चलें, पंच स्थावर जीवों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये सभी जीव लोक में हैं। ठसाठस ये जीव भी भरे हुए हैं, लेकिन इन जीवों की संख्या भी असंख्यात ही होती है। असंख्याता संख्यात। पुड़वी काइया जीवा संखेजा संखेजा, आऊ काइया जीवा संखेजा संखेजा, तेऊ काइया जीवा संखेजा संखेजा, वाऊ काइया जीवा असंखेजा संखेजा। यानी असंख्याता संख्यात। असंख्यात के भी 3 विभाजन होते हैं, उनमें असंख्याता संख्यात कहा गया। तो यहां पर जैसे ही अनंत जीव की बात आती है, तो अनंत जीव कौन से होते हैं? तो वनस्पति कायिक में होंगे अनंत जीव। फिर वनस्पति में भी 2 भेद होते हैं, प्रत्येक और साधारण। तो अनंत किसमें होंगे? प्रत्येक वनस्पति कायिक अनंत नहीं होते, साधारण वनस्पति कायिक जीव ही अनंत होते हैं। ये विभाजन अपने दिमाग में रखना है। बड़फदी काइया अनंता अनंता। जब ये कहा जाता है कि वनस्पति का एक जीव कितने हैं? अनंत अनंत। तो कौन से वनस्पति का एक? साधारण वनस्पति का एक। उसमें प्रत्येक को नहीं लिया। अगर लेंगे तो उनकी सब प्रतिष्ठित प्रत्येक के रूप में वह माने जाएंगे। तो अनंतानंत जो जीव कहे जाते हैं, ये अनंतानंत जीव अगर हम समझने की कोशिश करें, 4 गतियों में कौन सी गति में अनंतानंत जीव होते हैं? अनंतानंत संख्या वाले जीव कौन सी गति के जीव होंगे? समझ में आ रहा है? मनुष्य कभी अनंतानंत, नारकी कभी अनंतानंत, देव कभी अनंतानंत। ये देव और नारकी असंख्यात को बिलोंग करते हैं, असंख्यात संख्या को। और मनुष्य जो होते हैं वो संख्यात संख्या को बिलोंग करते हैं। अब जब एक इंद्रियों में आते हैं, त्रियंच गति में आते हैं, तो त्रियंच गति में भी केवल ये एक इंद्रिय जीव, इनमें ही ये अनंत का विभाजन आएगा। और एक इंद्रियों में भी, और हम भीतर चलेंगे तो किनमें? वनस्पति कायकों में ही अनंत संख्या आएगी। बाकी सब संख्या वाले जीव असंख्यात संख्या वाले होते हैं। 2 इंद्रिय जीव असंख्यात होंगे, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव सब असंख्यात संख्या में मिलेंगे। मात्र अनंत संख्या में उपलब्ध रहने वाले जीव कौन से होते हैं?
निगोद जीव। क्या बोलते हैं? निगोद जीव। ये निगोद जीव को ही साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं, साधारण शरीर वाले जीव कहते हैं। और ये किस नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं? साधारण नाम कर्म के उदय से ये उत्पन्न होते हैं। और ये सब वनस्पति के भेद हैं, स्थावर जीवों के भेद हैं, एक इंद्रिय जीवों के ही भेदों में ये आते हैं। तो जब आपसे कहा जाता है अनंत जीवों से यह संसार भरा हुआ है, तो अनंत कौन? अब कुछ स्पष्ट हो रहा है? हाँ, हम और आप अनंत नहीं होते। अनंत कौन? हाँ, मक्खी और मच्छर भी अनंत नहीं होते, पृथ्वी जल अग्नि भी अनंत नहीं होती। तो अनंत में क्या? तो केवल वनस्पतियों के भेद में ये जो साधारण जो जीव कहे गए हैं, ये अनंत संख्या में होते हैं। इन्हीं के बारे में जो ये लिखा गया है, लाइन आगे, साधारण आहार शरीर एक संग जनि मरणन पीर। ये इनका स्वभाव है, इनकी प्रक्रिया इस तरह से चलती है। साधारण माने कॉमन, कॉमन का मतलब सबका एक, कॉमन माने सबका एक। माने आपसे कह दिया जाए कि आपको इसी हॉल में सबको एक साथ बैठना है, समझ आ रहा है? तो अब आपके लिए ये हॉल क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब लाइट चली गई, एसी बंद, समझ आ रहा है ना? तो अब क्या होगा? लाइट गई तो सबके लिए गई, एसी बंद हुई तो सबके लिए बंद हुई, गर्मी लगी तो सबको लगने लग गई। समझ में आ रहा ना? अब लाइट आ गई, सबके लिए आ गई, एसी चल गई, सबके लिए चल गई, ठंडा ठंडा लगने लग गया, सबके लिए लगने लग गया। समझ आ रहा? ऐसे ही जो जीव एक शरीर में अनंत के रूप में रहते हैं, शरीर कैसा? एक, और जीव कितने? अनंत। माने अनंत जीवों का एक शरीर, इसका नाम क्या है? निगोद जीव। और उनके शरीर का नाम साधारण शरीर। इसलिए साधारण शरीर वाले जीव भी साधारण जीव कहलाते हैं। जो साधारण शरीर को धारण करने वाले जीव होंगे वो साधारण जीव। तो उनका क्या? ये जीव भी पर्याप्तियां करते हैं। ये जीव पर्याप्तक भी होंगे, अपर्याप्तक भी होंगे। आगे आपको बताया जाएगा पर्याप्तक और अपर्याप्तक के बारे में। तो जो अपनी इंद्रिय आदि की पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हो पर्याप्तक कहलाते हैं। जो अपनी ये आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते वो अपर्याप्तक कहलाते हैं। तो इन निगोदों में भी दोनों तरह के जीव होते हैं। अब ये कोई भी पर्याप्तियां, माने जब हम शरीर को ग्रहण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, जब कोई जीव किसी योनि स्थान पर उत्पन्न होता है तो वह सबसे पहले पर्याप्तियों की शक्तियों से ही आगे बढ़ता है। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से उसके लिए पहले पर्याप्तियां बनती हैं, माने एक उसका बेस तैयार हो जाता है। तब उसका आगे का आहार, शरीर, इंद्रियां आदि बढ़ती चली जाती हैं और इसी पर्याप्तियों के बेस पर वह अपनी आयु पर्यंत पूरा जीवन जी पाता है। अगर पर्याप्तियां हैं तो वह अपनी आयु पर्यंत पूरा जीवन जी लेगा, नहीं तो वो अपर्याप्तक होकर के बिना पर्याप्तियों को पूर्ण किए हुए ही मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे जीव एक साथ पर्याप्तियां भी तैयार करेंगे, क्योंकि शरीर सबका एक साथ है। तो सबसे पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति। एक इंद्रिय जीव होते हैं, उनमें भी 4 पर्याप्तियां तो होती ही हैं। पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति और चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति।
ये 4 पर्याप्तियों तो उन्हें पूर्ण करनी होंगी, तब वो पर्याप्तक जीव होंगे। क्या सुन रहे हो? तो इन 4 पर्याप्तियों को पूर्ण करने में जिनकी प्रक्रिया एक साथ शुरू होगी अनंत जीवों की, क्योंकि सबका शरीर एक है। एक साथ आहार पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ शरीर पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ इंद्रिय पर्याप्ति शुरू होगी, एक साथ उनकी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, सबकी एक साथ शुरू होगी। और एक साथ शुरू होने का मतलब है एक की शुरू हुई माने अनंत की शुरू हो गई, और एक की रुक गई तो अनंत की रुक गई। क्या सुना? एक को अपने शरीर का पोषण मिला तो अनंत को मिल गया। पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद में वह अपने लिए जो भी आहार लेगा वो एक लेगा तो सबको मिलेगा। एक फलेगा तो सब फलेंगे, अनंत फलेंगे, और एक का घात होगा तो अनंत का घात होगा। माने एक पर अगर उपघात किसी भी तरीके से होगा, एक का किसी भी तरीके से वध होगा, एक जीव भी मरण को प्राप्त होगा, तो उसमें एक साथ अनंतों को मरना ही पड़ेगा, वहां से उस शरीर से निकलना ही पड़ेगा। ये बंधन है उनका, एक के साथ नहीं, कितनों के साथ? अनंत जीवों के साथ। अब ये भी उनका कर्म इसी तरह से फलता है। जो उन्होंने कर्म बांधे हैं वो कर्म इसी तरीके से बंधे हैं कि वह कर्मों के फल उन्हें अनंत जीवों के सुख दुख के साथ एक साथ होंगे। सुख दुख होता है कि नहीं? अब यही सुख है कि भाई पर्याप्तियां हो रही हैं, शरीर बन रहा है, श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, इतना तो सुख मिलता ही है। और ये भी कहीं किसी के द्वारा घात को प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? अनंतों का इसमें घात हो गया। तो एक जीवन लेगा तो अनंतों का जीवन, एक मरेगा तो अनंत मरेंगे। ये उन्होंने अपने कर्मों को इसी तरह से बांध रखा है जिसके फल से वह अनंत जीवों के साथ सुख और दुख का संवेदन करने का उन्होंने कर्म फल बांधा है, प्राप्त किया है। अब उन्होंने कैसे किया, कब किया, उन्होंने कब भाव कर लिए महाराज? क्योंकि निगोध जीव तो अब आगे उनके भेद बताने वाले हैं। तो तरह तरह के निगोध जीव हैं, और ये निगोध जीव अगर इस तरह से अपना जीवन जीते हैं तो ये कर्मबंध कहां कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये सब चीजें केवली गम्य हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो कर्म के फल के बिना नहीं होता। तो उनका यह कर्म फल देख करके अपने को अनुमान लगाना कि उन्होंने इसी तरह का कर्मबंध किया है, यह कहने का मतलब है। उन जीवों में एक साथ अनंत जीवों के साथ मरण होता है, एक साथ जीवन होता है, और उन जीवों के अपने ऐसे अनंत अनंत के गुच्छे बने हुए रहते हैं जिनमें अनंत अनंत जीवों का एक साथ कॉमन रूप से आहार आदि पर्याप्तियों के साथ जो भी उनकी आयु है उतनी आयु पर्यंत तक वह जीते हैं। और जैसे ही उनकी एक की आयु पूर्ण होगी, क्योंकि समानता से वो आयु बनती है, समानता से ही पर्याप्तियां शुरू होती हैं, एक की पूर्ण होगी तो अनंत की पूर्ण एक साथ हो जाएंगी। सुन रहे हो? थोड़ा सा एक बॉस तुम्हें अपनी कंपनी में परेशान करने लग जाता है तो तुम कहते हो हम बॉस के चंगुल में पड़ गए, है ना? कभी कभी कोई पत्नी घर में ऐसी आ जाती है जो तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है, तो तुम कहते हो कि मैं एक पत्नी के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई। सुन रहे हो? और ये बंधन भी आपको अपने कर्म के फल से प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये था, बंधन तरह तरह के होते हैं, और कुछ बंधन जो हमें अपने कर्म के फल से प्राप्त हुए वो कर्म भी हमने ही किए हैं।
अब सोचो, एक ये भी बंधन है कि जिसमें अनंत जीवों के साथ में हमें मरना जरूरी है। अगर अनंत जीवों के साथ हम जी रहे हैं तो उनके साथ मरना भी जरूरी है। यानी बंधन जो भी होते हैं वो कर्म फल से होते हैं, और कर्म फल जो होते हैं वह स्वयं किए गए भावों से अर्जित होते हैं। और उन कर्मों के फल जब हमें तरह तरह से दिखाई देते हैं, तब हमें तरह तरह के बंधन भी दिखाई देते हैं। आप तो बहुत स्वतंत्र हो, जब चाहो तब घर से निकल आते हो, जब चाहो तब घर पे चले जाते हो। दुनिया में कितने ही लोग हैं, कितने तरह के बंधनों में पड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? कितनी तरीके की पीड़ाएं झेलते हैं। कभी कुछ न्यूज़ सुनो, कुछ देखो आसपास, तब कुछ आंखें खुलती हैं। कितने तरीके के बंधनों से बंधक बना करके लोगों को जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ये सब बंधन भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि वो जीव अपने पकड़ में आ गए इसलिए उनको बांध लिया गया। उनका भी कर्म इसी तरीके से फलता है कि वह उन्हें इसी तरीके के दुखों की प्राप्ति से ही उन्हें उस कर्म फल की निर्जरा करनी पड़ती है। ये बंधन जो भी होते हैं, ये इसी कर्मों के अलग अलग तरह के ये फलों के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। ये कहने का मतलब है। इससे आप ये समझो कि आपके बंधन तो कुछ नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भी बंध जाता है तो वो भी पूरी जिंदगी निकालने में कष्ट अनुभव करता है। ये किसके साथ बंधे हैं? ये अनंत जीवों के साथ बंधे हैं, एक एक जीव। इसलिए बंधन की भावना कभी नहीं करनी चाहिए। क्या सुन रहे हो? एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। हो साथी, वो साथी है कि दुश्मन है भाई, जो जन्म जन्म तक साथ नहीं छोड़ेगा? है? ऐसा भूत अपने पीछे लगाना क्यों? जो जन्म जन्म तक अपना साथ ना छोड़े वो साथी कहलाएगा क्या? वो दुश्मन हो जाएगा अगले जन्म में तुम्हारा। हाँ, इसलिए ऐसे बंधन करने का कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए, और कभी भी इस तरह के बंधनों में बंध करके खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो बंध रहे हैं उनको देख करके भी खुश होगे तो भी उसके बंधन की अनुमोदना करने से तुमको इसी तरह के बंध के फल प्राप्त होंगे। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए जो लोग शादी के बंधनों में बंधते हैं और उनकी बारातों में जो नाचते हैं, देखो निश्चित बात है, आप जो कर्म कर रहे हो आपको उस कर्म का फल तो मिलेगा। तो अगर वह बंधन जो हो रहा है उसके बंधन में आप नाच रहे हो तो कभी तुम भी बंधोगे। अब किसी भी रूप में बंधो, दूसरा नाचेगा। समझ आ रहा है? आप अगर दूसरे के साथ जो बंध हो रहा है उसकी आप अनुमोदना कर रहे हो तो आप भी उसी तरह के कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो, तभी आप उसके लिए नाचना, गाना और हर्षित होने का भाव करोगे। तो इस तरह की अनुमोदनाओं से भी आगे के लिए ऐसे ही कर्म बनते हैं कि हम भी इसी तरह के बंधन में बंधें, और फिर जो है हमारे लिए भी ऐसे ही कर्म फल की अनुभूति हमको हो गई। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संसार के वर्णन में हमने जाना मनुष्य संख्यात होते हैं, देव और नारकी असंख्यात होते हैं, और तिर्यंच में 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले तिर्यंच भी सब असंख्यात होते हैं। एक इंद्रिय स्थावर में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और प्रत्येक वनस्पति कायक, यह सभी जीव ये भी असंख्यात ही होते हैं। असंख्यात के 3 विभाजन होते हैं। इनमें इन स्थावरों की संख्या असंख्याता संख्यात है। सभी जीवों में केवल एक इंद्रिय साधारण वनस्पति कायक जीव ही अनंतानंत होते हैं, यानी निगोद जीव ही अनंत होते हैं। ये जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी।
जो जीव इंद्रिय आदि की पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं वे पर्याप्तक कहलाते हैं। जब हम शरीर धारण करते हैं, किसी भी योनि स्थान पर उत्पन्न होते हैं, तो सबसे पहले पर्याप्ति नामकर्म के उदय से पर्याप्तियां बनती हैं। पर्याप्तियों के बेस पर ही आहार, शरीर, इंद्रियां आदि बनती हैं। उसी बेस पर हम अपनी आयु पर्यंत पूरा जीवन जी पाते हैं। एक इंद्रिय जीव में 4 पर्याप्तियां हैं: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। साधारण नामकर्म के उदय से साधारण जीवों का शरीर साधारण होता है, यानी अनंत जीवों का एक शरीर होता है। इसमें अनंत अनंत के गुच्छे बने रहते हैं। ये अनंत एक ही साथ पर्याप्तियां बनाना शुरू करते हैं। एक की श्वास रुकने से अनंतों की श्वास रुक जाती है। एक को पोषण मिलने से अनंतों को पोषण मिल जाता है। एक फलेगा तो अनंत फलेंगे और एक का मरण होगा तो अनंत मर जाएंगे। ये उनका कर्म फल होता है कि वे अनंत जीवों के साथ सुख दुख का संवेदन करें। कर्म बंधन अपने किए गए भावों से ही अर्जित होते हैं। हमारे बंधन तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक एक जीव अनंत जीवों से बंधा हुआ है। इसीलिए बंधन की भावना कभी नहीं करनी चाहिए। न बंधन में बंधकर खुश होना चाहिए और न जो बंध रहे हैं उन्हें देखकर खुश होना चाहिए। जैसे दूसरों के विवाह आदि बंध में हर्षित होने से, उनकी अनुमोदना करने से ऐसे ही कर्म बनते हैं कि हम भी ऐसे बंधन में बंधें और हमें भी ऐसी ही कर्म फल की अनुभूति हो। तो चलिए अब हम चिन्वाणी स्तुति करेंगे। तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, किन जीवों की संख्या अनंत होती है? प्रत्येक वनस्पति का एक, साधारण वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक या अग्नि का एक? कल के सवाल का सही उत्तर है जिनका संभंग ना हो। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।